हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर द बुक दैट सेव द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं, पहले तो हैं नूडल, दूसरे हैं थिंक टैंक। तो जो थिंक टैंक है ना, वो एक राजा का काम करते हैं। यहाँ पे वो एक राजा होते हैं, और जो नूडल होता है वो होता है उनका अप्रेंटिस, यानी कि उनके शिष्य होते हैं। तो नूडल Boeing, oh great and mighty think tank, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? तो वो झुकते हुए नूडल कहते हैं कि आप थिंक टैंक, आप तो सबसे पावरफुल हो, सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर हो इस पूरी यूनिवर्स में, तो आपके ऑर्डर्स क्या हैं? तो थिंक टैंक बोलते हैं, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। तो वो कहते हैं कि तुमने मेरी इतनी इज्जत की, जैसे इंटेलिजेंट क्रिएचर, पावरफुल क्रिएचर, उसमें तुमने एक दो लाइन मिस कर दी हैं, अब दोबारा से मुझे बताओ। इट शेल बी डन सर इन अ सिंग सॉन्ग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रेथ, व्हाट आर योर ऑर्डर्स? तो नूडल दोबारा से सांस भर के कहते हैं कि थिंक टैंक, आप तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आप मार्स के रूलर हो, और मार्स के साथ साथ मार्स के दो मून्स के भी रूलर हो। तो अब आपके ऑर्डर्स क्या हैं? थिंक टैंक, दैट्स बेटर नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन द कम्युनिकेशन with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? तो थिंक टैंक बोलते हैं, चलो अब ठीक है नूडल, और अब हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं एक छोटे से प्लानट की तरफ। उसको क्या बोलते हैं? तो नूडल बोलता है, अर्थ योर इंटेलिजेंस। तो ये लोग अर्थ पे आने वाले होते हैं, उसी की लोग बातचीत कर रहे होते हैं। थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। तो थिंक टैंक बोलते हैं, अर्थ ऑफ कोर्स, तो अब सबसे पहले मैं अपने मिरर से कंसल्ट करूँगा, अपने मिरर से बात करूँगा। नूडल, इट शेल बी डन सर। तो नूडल भी उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ हाँ सर, अभी आपका काम हो जाएगा। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। तो थिंक टैंक वो एक मिरर दे देता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। तो वो मिरर को बोलता है, मिरर को पुकारता है अपने हाथों से, और कहता है कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा समझदार इंसान है कौन, जो इस लैंड के ऊपर है। ऑफ स्टेज वॉइस, यू सर। तो यहाँ पे जो प्ले हो रहा होता है, स्टेज की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि आप हो सर। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेट अ स्लो मिरर, ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर। तो जैसे ही जब थिंक टैंक ने सवाल पूछा ना कि इसमें इस पूरी धरती पे कौन इतना समझदार है, तो थोड़ी आवाज़ आने में थोड़ा टाइम लगा। तो थिंक टैंक बोलते हैं, थोड़ा अगली बार से जल्दी आंसर करना, क्योंकि मुझे एक स्लो मिरर से नफरत है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, ah there I am, are we Martians not a handsome race, so much more attractive than those ugly earth things with their tiny heads? Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine. तो वो कहता है कि हम मार्शियंस कितने अच्छे हैं, हम मार्स पे रहने वाले लोगों को वो बोलते हैं मार्शियंस। तो कहते हैं कि हम मार्शियंस कितने ज़्यादा सुंदर हैं, हमारे कितने बड़े बड़े सर हैं, और उन अर्थलिंग्स से तो हम ज़्यादा ही सुंदर हैं। अर्थलिंग्स यहाँ पे अर्थ के रहने वाले लोगों को कहा गया है। तो अर्थ वाले लोगों के तो कितने छोटे छोटे से सर हैं। तो वो नूडल को बोलता है कि तुम भी अपना दिमाग की ना एक्सरसाइज करते रहा करो, और तुम्हारा भी ब्रेन कभी मेरे जैसा ही हो जाएगा, बलून जैसा। नूडल, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। तो वो कहते हैं कि मुझे भी ऐसी उम्मीद है, अगर मैं इतनी एक्सरसाइज करूँगा तो मैं आपके जैसा ही हो जाऊँगा। Noodle, it shall be done, sir. He adjusts levels on switchboard. Electronic buzzes and beeps are heard as the curtains open. तो यहाँ पर हमारा शुरू हो जाता है scene 2. Noodle, I have a close slighting of the space cruiser. Think Tank puts a pair of enormous goggles and turns towards the stage to what they have to seem entered some sort of earth structure. Think Tank, excellent. Make voice contact. तो जो थिंक टैंक होते हैं वो अपनी सेना जो होती है उसको अर्थ पे भेज देते हैं, और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। तो वो कैप्टन ओमेगा जो यहाँ पर अर्थ पे आए होते हैं, उनसे उनकी लोकेशन मांग रहे होते हैं।
Speaking into a disc which is on a chair around her neck. Captain Omega to Mars Space Control. Lieutenant Iota, Sergeant O, and I have arrived on Earth without incident. तो वो रिपोर्ट करते हैं कि मैं बिना किसी इंसिडेंट के अर्थ पे लैंड कर देता हूँ. We have taken shelter in this square place. Have you any ideas where we are, Lieutenant Iota? तो वो उससे पूछते हैं कि क्या आपको कोई आइडिया है कि आप हो कहाँ इस टाइम. आई कांट फिगर इट आउट, कैप्टन, होल्डिंग अप अ बुक. I have counted 2,000 of these peculiar items. This must be in some sort of storage barn. What do you think, Sergeant O? तो जो आयोटा होते हैं वो कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो एक बुक को हाथ में ले लेते हैं. इसका मतलब ये है कि वो एक लाइब्रेरी में पहुंच चुके हैं अर्थ पे. तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत करीब 2-3 हज़ार छोटे छोटे आइटम्स रखे हुए हैं. मुझे लगता है कि ये कोई स्टोरेज है. तो वो पूछते हैं, सर्जेंट ऊप, आपको क्या लगता है? I haven't a clue. I haven't a clue. I have been in 7 galaxies but I have never seen anything like this. तो वो कहते हैं कि मैं आज से पहले 7 गैलेक्सीज में घूम चुका हूँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि ऐसी क्या चीज़ है. Maybe they are hats. He opens a book and puts in on his head. तो वो क्या करता है कि वो एक बुक उठाता है और उसे अपने सर पे कुछ इस तरीके से लगा लेता है, एक कैप की तरह. तो वो कहते हैं कि शायद ये कैप है. Say maybe this is a neighbor Dashri. Omega. Perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of this thought on the matter. तो ओमेगा बोलते हैं कि शायद थिंक टैंक हमारी कुछ मदद करें इस चीज़ को पहचानने के लिए. थिंक टैंक. एलिमेंट्री माई डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई कैन व्यू इट क्लोजली. तो थिंक टैंक बोलते हैं कि ज़रा अपने थोड़ा पास लेके आओ उस बुक को, जिससे मैं और अच्छे से उसे देख सकूँ वो है क्या. ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड. तो वो अपने हाथों में उस बुक को उठा लेती है. Yes, I understand now. Since Earth creatures are always eating, the place in which you find yourselves is undoubtedly a crude refreshment stand. तो थिंक टैंक बोलता है, ज़रा अपने इसको पास लेके आओ जिससे मैं पहचान सकूँ कि ये आइटम है क्या. तो फिर वो बोलता है, हाँ अब मैं समझ चुका हूँ कि जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं ना, इन्हें खाने पीने का बड़ा शौक है, तो ये पक्का कुछ खाने की चीज़ होगी. ओमेगा टू आयोटा एंड ऊ. ही सीज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड. तो वो कहता है कि हम वहाँ पे हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं. विल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट. तो ऊप कहता है कि लगता है कि अर्थलिंग की ना बड़ी ही स्ट्रेंज डाइट है, बड़ी अजीब सी चीज़ें खाते हैं. तो थिंक टैंक बोलता है फिर, दैट आइटम इन योर हैंड इज़ कॉल्ड अ सैंडविच. तो वो कहते हैं थिंक टैंक कि तुम्हारे हाथ में जो आइटम है ना, ये सैंडविच है. ओमेगा, अ सैंडविच. आयोटा, अ सैंडविच. तो वो दोनों सर हिलाते हुए कहते हैं, अरे ये तो सैंडविच है. ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, अ सैंडविच. तो ऊप जिस इंसान ने अपनी सर पे रखी हुई थी बुक, उसको वो कहता है कि अच्छा तो ये एक सैंडविच है. सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ द अर्थ डाइट. लुक एट इट क्लोजली. ओमेगा स्क्विंट्स अ बुक. देयर आर 2 slices ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अ ब्रेड एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग. तो थिंक टैंक बोलता है कि सैंडविचेस स्टेपल डाइट है, मेन खाना है अर्थ के लोगों का. तो उसे ज़रा ध्यान से देखो, जो 2 स्लाइसेस हैं वो तो हैं ब्रेड, और उनके बीच में भरा हुआ कुछ फिलिंग, काइंड ऑफ फिलिंग है. तो जैसे ये हमारी बुक है, तो उसको वो बताते हैं कि ये तो 2 ब्रेड की स्लाइसेस हैं और इसके बीच में भरी हुई फिलिंग है. ओमेगा, दैट इज़ करेक्ट सर. तो आप सर सही कह रहे हैं. थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट. तो थिंक टैंक बोलते हैं कि मैं अपने इस ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए, ओपिनियन को कंफर्म करने के लिए मैं तुम लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि तुम इसको खा के दिखाओ. ओमेगा, ईट इट. तो ओमेगा बहुत ही ज़्यादा डाउट करने लगती है कि इसको खाऊं. थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक. तो वो बोलते हैं थिंक टैंक कि तुम अपने महाराज, अपने रूलर को थिंक टैंक पर डाउट करते हो. ओमेगा, ओ नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैड नॉट हर ब्रेकफास्ट. लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच. तो ओमेगा बोलता है कि नहीं, जो आयोटा है ना, उन्होंने सुबह से अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है. तो लेफ्टिनेंट आयोटा, मैं आपको ऑर्डर करता हूँ कि आप इस सैंडविच को खाओ. आयोटा, eat it. Oh captain, it is a very great honor to be the first Martian to eat a sandwich. I am sure, but how can I be so impolite as to eat before my sergeant? Handing Oop the book and saying brightly, Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich immediately. तो आयोटा बोलती है, उन्हें थोड़ा डाउट हो रहा होता है, थोड़ा डर लग रहा होता है कि इस सैंडविच को मैं खा जाऊँ. तो फिर वो कहती है कि ओ कैप्टन, मेरा बहुत ही ज़्यादा ऑनर होगा, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी अगर मैं पहली मार्शियन बनूँ इस सैंडविच को खाने वाली. लेकिन मैं इतनी इम्पोलाइट तो नहीं हूँ कि मैं इसे अपने सर्जेंट, अपने सीनियर से पहले ही खा लूँ. तो वो ऊप को बुक पकड़ाती हुई कहती हैं कि सर्जेंट ऊप, आप पहले सैंडविच को खाइए.
मेकिंग अ फेस, हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, तो वो कहता है कि कौन, मैं, आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ द मार्स हु, तो वो कहते हैं सैल्यूट करते हुए कि मार्स के लिए, आपको मार्स की कसम है, लाइक इसी तरीके से वो उसको फोर्स करने लगते हैं. Yes of course, unhappily, immediately he opens his mouth wide. Omega and Iota watch him breathlessly. He bites down a corner of the book and pantomimes chewing and swelling while making terrible faces. तो जो ऊप होते हैं कि हाँ मैं ज़रूर खाऊंगा इसे, और बहुत ही ज़्यादा दुखी से लग रहे होते हैं, तो वो बुक का एक छोटा सा टुकड़ा खाने लगते हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे चेहरे बनाने लगते हैं. Omega, well oop, Iota, well oop, oop cuffs. Omega and Iota pound him on the back. Think tank, was it not delicious, Sergeant Oop? तो क्या हुआ, क्या हुआ, कैसा है इसका टेस्ट, कैसा है इसका टेस्ट, तो सब उसके आसपास रहने वाले लोग पूछने लगे. तो थिंक टैंक बोलते हैं क्या ये डिलीशियस नहीं था सर्जेंट ऊप. दैट इज़ करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस. आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट. तो जो ऊप कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है, पता नहीं है अर्थ के लोग इसको कैसे खा जाते हैं बिना पानी के. ये तो बिल्कुल ऐसी टेस्ट करें जैसे मार्स की डस्ट होती है, वहाँ की धूल मिट्टी होती है, बिल्कुल इसी तरीके से सूखा सूखा टेस्ट कर रहे हैं. नूडल, सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about these sandwiches. तो नूडल कहते हैं कि आप इतने महान हैं थिंक टैंक, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सा डाटा जो आपने बताया ना उसी से मेरे दिमाग में आता है. थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच, बट गो अहेड गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा. तो थिंक टैंक बोलते हैं कि ये इतना ज़्यादा कीमती तो नहीं होगा डाटा, और ना ही ये इतने काम का होगा, पर चलो अपना ओपिनियन दो हमें. Noodle, well sir, I have seen surveyor films of those sandwiches. I noticed that the earthlings did not eat them. They used them as some sort of communication device. तो रूल कहता है कि सर जितनी मैंने फिल्म्स देखी हैं आज तक अर्थलिंग्स के बारे में, मैंने ध्यान दिया कि अर्थलिंग्स इनको खाते नहीं हैं, वो बल्कि कम्युनिकेशन का एक जरिया है, एक डिवाइस है. Think tank, naturally. That was my next point. These are actually communication sandwiches. Think tank is never wrong. Who is never wrong? All. Great and mighty think tank is never wrong. Think tank, therefore I order you to listen to them. तो जब नूडल कहता है कि सर ये खाने की चीज़ नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन का कोई सॉर्ट ऑफ डिवाइस है, तो थिंक टैंक बोलते हैं हाँ मेरा तो अगला पॉइंट यही था, मैं यही बोलने वाला था, ये तो कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं. थिंक टैंक तो कभी गलत होता ही नहीं है, कौन गलत नहीं होता, तो सब कहते हैं कि हमारे ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं होते. थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम. तो थिंक टैंक बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इनकी बात सुनो. ओमेगा, लिसन टू देम. आयोटा एंड ऊप, लिसन टू देम. तो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या इसकी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं इनको सुने. थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, आई से लिसन टू देम. तो थिंक टैंक बोलते हैं कि तुम्हारे कानों में कुछ फंसा हुआ है क्या, तुम्हें आवाज़ नहीं आती, सुनाई नहीं देता, मैंने कहा ना उनको सुनो ध्यान से. ओमेगा, इट शेल बी डन सर. तो कहते हैं कि जी जी सर ये काम अभी हो जाएगा. आयोटा, विस्परिंग टू ओमेगा, डू यू हियर एनीथिंग. तो आयोटा ओमेगा से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया. ओमेगा, नथिंग, डू यू हियर एनीथिंग ऊप. तो ओमेगा बोलता है कि नहीं मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया. ऊप, लाउडली, नॉट अ थिंग. तो वो कहता है कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा. ओमेगा एंड आयोटा, दे लिसन इंटेंटली अगेन. तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने लगते हैं कि चलो क्या पता कोई आवाज़ आ ही जाए. ओमेगा, नथिंग सर. वेल रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर. तो थिंक टैंक बोलते हैं कि तुमने क्या सुना, ज़रा हमें बताओ. नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू. तो आयोटा कहते हैं हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया सर, लगता है कि अर्थ पे रहने वाले लोगों के ज़्यादा शार्प ईयर्स होते हैं हमसे ज़्यादा. ऊप, आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स. तो ऊप कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, लगता है ये सैंडविचेस कोई आवाज़ ही नहीं निकालते. थिंक टैंक, व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक. थिंक टैंक बोलते हैं कि क्या लगता है किसी ने ये कहा है कि जो माइटी थिंक टैंक है उनका ही सजेशन गलत है, उन्होंने ही कोई गलती करी है. ओमेगा, ओ नो सर वील कीप लिसनिंग. तो ओमेगा कहते हैं कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हम सुनते रहेंगे. नूडल,
प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्विर्लिंग अराउंड इन माई हेड। तो नूडल बोलता है कि सर एक्सक्यूज़ मी, आप तो इतने ब्रिलियंट हैं, इतनी इंटेलिजेंट है, पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में और घूम रही है। थिंक टैंक, वेल ट्वेल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। तो कहते हैं कि बताओ तुम्हारे क्या डाउट है, मैं तुम्हें इस तुम्हारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर देता हूँ। आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू देम द सैंडविचेस, दे ओपन देम एंड वॉश देम। तो नूडल कहता है कि मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, जो मैंने मूवीज़ देखी थी उस हिसाब से जो अर्थ के लोग हैं ना, वो उनको सुनते नहीं हैं बल्कि खोल के देखते ही रहते हैं। थिंक टैंक, येस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा। दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। नाउ कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट, टेल मी वॉट यू ऑब्जर्व। तो थिंक टैंक बोलता है कि बात बिल्कुल सही है, अब मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो वो कहते हैं कैप्टन ओमेगा, ये जो सैंडविचेस है ना, ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, कि तो आइज़ कम्युनिकेशन के लिए हैं। अब ज़रा उस कलरफुल सैंडविच को उठाओ और अपने आंखों के सामने रख के उसे देखो। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर ऑफ अर्थलिंग्स। तो ओमेगा कहते हैं कि लगता है कि इसमें तो अर्थ के रहने वाले लोगों की कुछ पिक्चर्स हैं। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। तो आयोटा कहते हैं कि इसमें कुछ कोड लिखे हुए हैं। थिंक टैंक, शार्पली इंटरेस्टेड, कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। तो थिंक टैंक बोलता है कि कोड, मैं तुमसे तभी कह रहा था कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा बताओ ये कोड क्या लिखा हुआ है। इट्स अ लिटिल लाइन एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, 1000 ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर। तो वो कहते हैं कि बहुत ही सारे 1000 करीब करीब ऐसे कुछ लिखे हुआ है, उसके ऊपर डॉट्स बनी हुई हैं, बहुत ही अजीब कुछ कोड लिखे हुए हैं। वी मस्ट ब्रेक द कोड, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। थिंक टैंक बोलता है लगता है इतने ज़्यादा समझदार नहीं है ये अर्थ के लोग जितना हमने सोचा था, अब हम लोगों को ये कोड तोड़ना ही पड़ेगा। नूडल, forgive me your cleverness but did not chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence। तो नूडल कहता है कि सर माफ़ करना, लेकिन मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ, मतलब इंटरप्ट करने के लिए आई एम रियली सॉरी, बट जो केमिकल डिपार्टमेंट था उन्होंने हमारे मार्शियंस को कुछ विटामिन भी तो दिए थे उनकी इंटेलिजेंस इंक्रीज़ करने के लिए। Think tank, stop, a thought of magnificent brilliance has come to me. Space people, our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence. Take them immediately and then watch the sandwich. The meaning of the code will slowly unfold before you. तो जो थिंक टैंक बोलते हैं कि रुको ज़रा, तो वो कहते हैं कि ज़रा तुम लोग एक काम करो, उन वाइटामिन को खा के देखो, इससे तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी और तुम जल्दी ही पढ़ पाओगे। ओमेगा, shall be done sir, remove vitamins, crew take vitamins from box on their pills, present vitamins, they hold vitamins out in front of them stiffly, swallow vitamins। तो वो vitamins को निकालते हैं और खाने लग जाते हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंटली, नाउ डेसिफर दैट कोड। तो वो कहते हैं कि अब ज़रा इसको कोड को पढ़ने की कोशिश करो। ऑल, इट शेल बी डन सर। तो सब कहने लगते हैं हाँ हाँ सर, हम लोग अभी आपकी बात मानते हैं और इस कोड को का राज पता करते हैं। ओमेगा, आहा, आयोटा, ओहो, उप, हा हा हा। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब। ओमेगा, तो सब लोग हंसने लगते हैं, हो हा करने लगते हैं। तो थिंक टैंक बोलते हैं सर मुझे जल्दी बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ओमेगा, यस सर, मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. Oop, ha ha ha, imagine that, pretty maids growing in a garden. तो ऊप कहता है कि ज़रा सोचो कि सुंदर सुंदर मेड्स एक गार्डन में उग रही हैं। थिंक टैंक, अलार्म, स्टॉप, दिस इज नॉट टाइम फॉर लेविटी, डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी। द earthlings have described how to combine agriculture and mining. They can actually grow crops of rare metals such as silver and cockle shells. They can grow high explosives too. Noodle, contact our invasion fleet. तो थिंक टैंक बोलते हैं स्टॉप, रुक जाओ सबके सब, ये कोई हंसने का टाइम नहीं है, कोई मजाक का टाइम नहीं है। ये जो अर्थ के लोग हैं इन्होंने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, इतने ज़्यादा ये एडवांस हैं कि इन्होंने एग्रीकल्चर और माइनिंग को एक साथ कंबाइन कर दिया और ये प्रीशियस मेटल, रेयर मेटल जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये सब भी उगा सकते हैं। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ। आयोटा, ट्रांसक्राइब। तो वो कहते हैं कि ज़रा हमें और भी जितनी भी उसमें कोड वगैरह है वो उसको ज़रा
ट्रांसलेट करके मुझे बताओ। आयोटा, यस सर। ही डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. Oop, laughing, the dish ran away with the spoon. तो ये बच्चों की कहानियाँ, बच्चों की पोएम जो होती हैं, ये उनकी बुक पढ़ने लगते हैं। तो ऊप कहता है कि हा हा हा, जो डिश है वो चम्मच के साथ भाग गई, हा हा हा। तो वो ऐसे हंसने लग जाते हैं। थिंक टैंक, सीज लाफ्टर, दिस इज अ मोर एंड मोर अलार्मिंग, द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, डिडंट यू हियर, दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स। तो वो कहते हैं कि कोई हंसने का टाइम नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये लोग अपने जानवरों को, अपने पालतू जानवरों को कितना एडवांस बना चुके हैं, ये स्पेस में भी जा सकते हैं। इवन दियर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, तो इनके तो डॉग्स का भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। वाई एट दिस वेरी पॉइंट दिस मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ काउस, नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, नो इन्वेजन टुडे, ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। तो वो ऊप को बोलते हैं कि अब तुम अपना नेक्स्ट कोड को ट्रांसलेट करो। तो ऊप कहते हैं जी सर। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. तो ये एक और नई पोएम होती है बच्चों के लिए। थिंक टैंक, स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, तो वो चिल्लाने लग जाता है और अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, द अर्थलिंग्स हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी, हैड अ ग्रेट फॉल, दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मास सेंट्रल कंट्रोल इन मी। तो वो चिल्ला कर अपना सर पकड़ने लगता है कि इन लोगों ने, जो अर्थ के लोग हैं, इन्होंने मुझे देख लिया है और अब ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि हम्टी डम्टी की जो कहानी होती है ना, उसमें एक काइंड ऑफ एग बना होता है और उसको देख के वो कहने लगता है कि तुम बस मुझे ये मारना चाहते हैं, मुझे भगाना चाहते हैं यहाँ से। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, नूडल प्रिपेयर स्पेस कैप्सूल फॉर मी, आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, but be sure to remove all traces of your visit. The earthlings must not know that I know. Omega, Iota and Oop rush about, putting book bags on the shelves. तो वो कहते हैं कि नूडल जल्दी से एक स्पेस कैप्सूल मेरे लिए बनाओ और मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। और वो जो कॉल हो रही होती है, जो बात हो रही होती है अपने मार्शियन से जो अर्थ पे आ चुके हैं, उनसे वो कहते हैं कि तुम भी जल्दी से अब यहाँ पे वापस आ जाओ। और जो अर्थ के रहने वाले लोग हैं ना, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि ये बात मुझे पता चल चुकी है। तो ओमेगा, आयोटा और ऊप जितनी भी होते हैं ना, जितनी भी बुक्स उन्होंने पढ़ी होती हैं, वो सारी वापस शेल्फ में रख देती हैं। नूडल, वेयर शेल वी गो सर? तो नूडल पूछता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए सर? थिंक टैंक, 100 million miles away from Mars. Order the invasion fleet to evacuate the entire planet of Mars. We are heading for Alpha Centauri, 100 million miles away. Omega, Iota and Oop run off right as Noodle helps Think Tank left and curtain closes. तो थिंक टैंक बोलता है कि अब मुझे यहाँ से 100 माइल्स दूर जाना है मार्स से, ताकि मैं इन लोगों की पकड़ में ही ना आ पा सकूँ। हिस्टोरियन chuckling, and that's how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion. तो जो हिस्टोरियन होता है, जो प्ले से पहले प्ले को सुना रहे होते हैं, वो कहते हैं कि इसी वजह से जो नर्सरी टाइम्स की बुक है ना, इसने हमारी अर्थ को बचा लिया। एज यू ऑल नो, इन द 25th century, the 100 years after all this happened, we earthlings resumed contact with Mars and we even became very friendly with Martians. तो वो कहते हैं कि इसके 100 साल बाद हम लोग मार्स के रहने वाले लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं। By that time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian, the wise and wonderful Noodle. तो वो कहते हैं कि अब जो माइटी थिंक टैंक है ना, वो तो जा चुका है स्पेस कैप्सूल में बैठ के, लेकिन उसके बजाय एक और मार्शियन है जो बहुत ही ज़्यादा समझदार है और वहाँ का रूलर है। उसका नाम है नूडल, जो कि उसका अप्रेंटिस था। Oh yes, we taught the Martians the difference between sandwiches and the books. We taught them how to read too, and we established a model library in their capital city of Marsopolis. But as you might expect, there is still one book of the Martians can never bring themselves to read. You guess it? Mother Goose. She bows and exits right. तो वो कहती है कि अब हम लोगों के मार्शियंस के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है, हम लोगों ने उन्हें बुक पढ़ना सिखा दिया है, उनको सैंडविच बुक्स का डिफरेंस बता दिया है और उनकी कैपिटल सिटी में एक लाइब्रेरी भी खुलवा दी है। तो यहाँ पे जो चैप्टर होता है वो हमारा एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसे अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।